नाजरीन, रेलगाड़ी का सफर दुनिया के हर कोने में लोगों के लिए आसानी, सहूलत और सुकून की अलामत समझा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे रेलवे ट्रैक भी मौजूद हैं जिन पर सफर सिर्फ एक मामूली सवारी नहीं बल्कि एक जानलेवा मुहिम की तरह होता है। जी हाँ, ये वो रास्ते हैं जहां एक छोटी सी गलती, एक लम्हे की कोताही या कुदरत का जरा सा कहर पूरी ट्रेन को खाई में गिरा सकता है। यहाँ पटरियों के साथ बहती नदियां, ऊंचे पहाड़, बर्फीले जंगलात और ऐसे पुल हैं जिन्हें देखकर दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। बाज़ जगहों पर तो यूं लगता है जैसे ट्रेन आसमान पर चल रही हो, और बाज़ ऐसे भी हैं जहां ट्रेन सुरंग से निकले तो सामने सिर्फ अंधेरा और धुंध हो। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के इन खतरनाक तरीन और सबसे मुश्किल रेलवे रास्तों की सैर पर, जहां सिर्फ रेलवे इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि इंसान की हिम्मत, जुर्रत और कुदरत से मुकाबला भी आजमाया जाता है। तो नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन टू दी क्लाउड्स की। जरा तसव्वुर कीजिए कि आप एक रेलगाड़ी में बैठे हैं और आपकी खिड़की के बाहर जमीन कहीं नजर ही नहीं आ रही, बस बादल हैं, हर तरफ सिर्फ बादल। नीचे गहरी खाइयां, दाएं बाएं पहाड़ों के तंग दहाने, और रेलगाड़ी इतनी ऊंचाई पर जा रही है जैसे कोई आसमान की सीढ़ी चढ़ रही हो। यह है अर्जेंटीना की मशहूर ट्रेन आ लास नूबस, जिसका मतलब है बादलों की तरफ जाने वाली ट्रेन। ये रेलवे लाइन अर्जेंटीना के शुमाल मगरबी इलाके से गुजरकर एंडीज पहाड़ों तक जाती है और अपनी ऊंचाई, इंजीनियरिंग और खतरनाक मोड़ों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये ट्रेन तकरीबन 4220 मीटर यानी 13850 फुट की बुलंदी तक जाती है। इसके रास्ते में 29 पुल, 21 सुरंगें, 13 वादियों के क्रॉसिंग्स और कई जिगजैग सेक्शन शामिल हैं। सबसे मशहूर और खतरनाक पुल ला पोल्वोरिला वायडक्ट है। ये पुल 224 मीटर लंबा और 63 मीटर ऊंचा है, और जब ट्रेन इस पर से गुजरती है तो यूं लगता है कि ट्रेन बादलों में तैर रही है और नीचे कुछ भी नहीं। दिलचस्प बात यह है कि यह ट्रैक इतना ऊंचा है कि यहाँ सफर करते हुए अक्सर मुसाफिरों को अल्टीट्यूड सिकनेस यानी बुलंदी की बीमारी भी हो जाती है, जिसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ट्रेन में ऑक्सीजन सिलेंडर रखे जाते हैं और अमला मुसाफिरों की मुसलसल निगरानी करता है। ये सफर जहां आंखों को एक ख्वाब जैसा नजारा देता है, वहीं दिल को एक मुस्तकिल धड़कन में रखता है, क्योंकि एक जरा सी तकनीकी खराबी या कोई छोटा सा झटका ट्रेन को सैकड़ों फुट नीचे गहरी खाई में धकेल सकता है। ट्रेन टू दी क्लाउड्स सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं, ये इंसान की हिम्मत, इंजीनियरिंग की अक्ल और फितरत से जंग की एक जीती जागती मिसाल है। ये वो सफर है जो हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ दिल ही नहीं, सांस भी थम जाती है। दोस्तों, अब चलते हैं चीन के सबसे खतरनाक पहाड़ी रेलवे ट्रैक कुंगचिंग की तरफ। चीन, जो आज तरक्की और टेक्नोलॉजी में दुनिया के सरे फहरिस्त ममालिक में शुमार होता है, वहाँ की कुछ रेलवे लाइनें ऐसी भी हैं जो अब तक इंसानों की बर्दाश्त और हिम्मत का इम्तिहान ले रही हैं। इनमें सबसे खौफनाक और हौलनाक रेलवे लाइन है चोंगचिंग से लियांगशान की तरफ जाने वाला रेलवे ट्रैक, जिसे आम जबान में कुंगचिंग रेलवे कहा जाता है। ये ट्रैक उन पहाड़ों से गुजरता है जहां जमीन रोज बदलती है, मौसम अचानक पलट जाता है और रास्ते में हर चंद मील के बाद या तो सुरंग है या खौफनाक पहाड़ी मोड़। यहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत -, दर्जा तक गिर जाता है। बारिश के दिनों में लैंडस्लाइडिंग आम होती है और बाज़ औक़ात बर्फबारी इतनी शदीद होती है कि रेलवे की पटरी तक नजर नहीं आती। इस रास्ते की सबसे खास बात यह है कि यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर अंदर कई बार बुलंदी और जाविया तब्दील होता है, यानी ट्रेन न सिर्फ बुलंदी पर चढ़ रही होती है बल्कि एक तरफ से दूसरी तरफ भी खम खा रही होती है। ट्रेन का हर मोड़ दिल को रोक देता है और ऐसा लगता है कि अगले ही लम्हे ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। लेकिन नाजरीन, चीन की हुकूमत ने इस खतरनाक इलाके में रेलवे लाइन बिछाने के लिए जिन सुरंगों, पुलों और पेचीदा इंजीनियरिंग तरीकों का इस्तेमाल किया है, वो दुनिया भर के इंजीनियरों के लिए एक हैरत अंगेज मिसाल बन चुका है। यहाँ 300 से ज्यादा सुरंगें हैं, जिनमें से बाज़ की लंबाई 10 किलोमीटर से ज्यादा है, और पुल ऐसे बुलंद कि उनके नीचे खाइयों में बादल तैरते रहते हैं। इस ट्रैक पर सफर करने वालों का कहना है कि यहाँ हर मोड़ एक नई दुआ मांगने पर मजबूर करता है। कभी ट्रेन अंधेरे में घुस जाती है तो कभी अचानक रोशनी में निकलकर किसी खुले पुल पर आ जाती है, जहां सिर्फ 2 पटरियां और नीचे खाई, बाकी सब कुदरत के रहमो करम पर होता है। अब बात करते हैं भारत के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक कोंकण की। नाज़रीन कराम, जनूबी भारत का साहिली इलाका खूबसूरती, सब्जे और मानसून बारिशों के लिए मशहूर है, लेकिन इसी जन्नती जैसे इलाके में एक ऐसा रेलवे ट्रैक मौजूद है जिसे बाज़ माहिरीन मौसम के रहमो करम पर चलने वाला रेलवे भी कहते हैं। ये है कोंकण रेलवे, जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को आपस में जोड़ता है। इस रेलवे की खास बात यह है कि ये सिर्फ खूबसूरत मनाजिर से नहीं गुजरता, बल्कि ऐसे पहाड़ों, जंगलात, नदियों, झरनों और जमीन खिसकने वाले इलाकों से होकर गुजरता है जो किसी भी लम्हे में खतरनाक तरीन सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। ये ट्रैक 738 किलोमीटर लंबा है और इसके रास्ते में 92 सुरंगें, 179 बड़े पुल और 2000 छोटे पुल और बेशुमार खतरनाक मोड़ आते हैं। खासतौर पर बरसात के मौसम में यहाँ सफर करना किसी इम्तिहान से कम नहीं। जमीन नरम हो जाती है, बारिश के पानी से पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ जाता है और अक्सर औकात सुरंगों में पानी भर जाता है।
सबसे खतरनाक जगह है नाला सोपारा और कारवार के बीच का हिस्सा, जहां एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़। दरमियान में एक तंग सा रास्ता जिस पर ट्रेन दौड़ती है। बारिश हो, अंधेरा हो या कोई तकनीकी खराबी, एक लम्हे की ताखीर मुसाफिरों को मौत के दहाने पर ले जा सकती है। लेकिन जितना खतरनाक ये सफर है उतना ही जादुई भी है। यहाँ से गुजरते वक्त ट्रेन खिड़की से झांकने वाले हर मुसाफिर को कभी सब्ज झंडा नजर आता है तो कभी पहाड़ों पर छाए बादल, और बाज़ औक़ात यूं लगता है कि जैसे आप किसी फिल्मी सीन का हिस्सा बन गए हों। लेकिन खूबसूरती के इस पर्दे के पीछे छुपा हुआ है वो खतरा जो हर लम्हा एक नया चैलेंज बनकर सामने आता है। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में अगला नाम है द ग्लेशियर एक्सप्रेस, जो स्विट्जरलैंड में वाक़ है। स्विट्जरलैंड का नाम आते ही जहन में एक ख्वाब जैसा मंजर आता है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, नीले आसमान, सरसब्ज वादियां और खूबसूरत ट्रेनें। लेकिन इन्हीं दिलकश मनाजिर के बीच एक रेलवे लाइन ऐसी भी है जिसे दुनिया का सबसे सुस्त मगर सबसे खतरनाक रेलवे सफर कहा जाता है, ग्लेशियर एक्सप्रेस। ये ट्रेन स्विट्जरलैंड के दो मशहूर शहरों ज़ेरमैट और सेंट मॉरिट्स के दरमियान चलती है और तकरीबन 291 किलोमीटर का फासला 8 घंटे में तय करती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये इतनी सुस्त है क्यों? इसकी वजह है वो इंतहाई खतरनाक और बर्फीले पहाड़ी रास्ते जिनसे गुजरने के लिए रफ्तार को आहिस्ता करना जरूरी होता है। ये ट्रैक 2033 मीटर की बुलंदी तक जाता है और इसके रास्ते में 291 पुल, 91 सुरंगें और इंतहाई तंग घाटियां आती हैं। यहाँ सबसे खतरनाक मकाम है ओवरऑल पास, यानी वो पहाड़ी रास्ता जहाँ दर्जा हरारत अक्सर -20 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। बर्फ की तहें कभी कभी इतनी मोटी हो जाती हैं कि रेल की पटरी मुकम्मल तौर पर नजरों से ओझल हो जाती है और ट्रेन को इस पर सिर्फ हिसाब के सहारे चलाया जाता है। अगर कहीं मामूली सा तकनीकी मसला हो जाए या ट्रेन को गलत वक्त पर ब्रेक लगे तो नीचे सिर्फ बर्फ की नहीं बल्कि गहरी खाइयों और चट्टानों की दुनिया है। इस रास्ते में बर्फानी तूफान, लैंडस्लाइडिंग और सुरंगों में जम जाने वाला बर्फानी पानी अक्सर हादसात का सबब बन चुका है। लेकिन नाजरीन, ये भी हकीकत है कि इस सफर को दुनिया के खूबसूरत तरीन और यादगार तरीन रेलवे सफर में शुमार किया जाता है। यहाँ खिड़कियों से बाहर हर मंजर एक वॉलपेपर लगता है, लेकिन हकीकत में वो कुदरत का एक धोखा है, क्योंकि इसके पीछे छुपे खतरात इंसान की अक्ल को चकरा कर रख देते हैं। नाजरीन, आखिर में बारी आती है थाईलैंड में मौजूद डेथ ट्रैक की। जंग अजीम दोम के दौरान जापानी फौजों ने थाईलैंड और बर्मा को जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन बनाने का मंसूबा बनाया। लेकिन इस पटरी को बनाने के लिए जो कीमत चुकाई गई वो सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि इस रास्ते को बनाने के लिए तकरीबन 2 लाख मजदूर लाए गए, जिनमें से हजारों जंगी कैदी और मकामी मजदूर शामिल थे। गर्मी, बारिश, मच्छर, भूख और मुसलसल मारपीट ने मिलकर इस रेलवे ट्रैक को एक इंसानी कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। इस रेलवे ट्रैक की लंबाई 415 किलोमीटर है और ये इंतहाई खतरनाक पहाड़ी इलाकों, घने जंगलात और दरिया के किनारों से होकर गुजरती है। यहाँ जो सबसे खौफनाक मकाम है वो है हेल फायर पास, यानी वो पहाड़ी रास्ता जहाँ मजदूरों को दिन रात खुदाई करके रास्ता बनाना पड़ा और रात को मशलों की रोशनी में जब लोग काम करते तो यूं लगता जैसे जहन्नम की आग जल रही हो। आज भी जो लोग इस रास्ते से गुजरते हैं वो ये महसूस किए बिना नहीं रह सकते कि यहाँ की हवा में दर्द, दुख और मौत की खुशबू बसी हुई है। पुराने वक्त की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था और इसके 3 बेटे थे और इसने एक घोड़ा भी पाल रखा था। जब वो मर गया तो इसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि घोड़े को काट के इसका एक एक पाँव ले ले, लेकिन मुश्किल ये थी कि बाकी जिस्म को किस तरह आपस में तकसीम किया जाए, क्योंकि वो तीनों बेवकूफ़ थे। तो इतने में एक शख्स का वहाँ से गुजरना हुआ। उसने उनसे आकर पूछा कि भाइयों, आप में किस बात का इख्तलाफ है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं इस बात का कोई हल निकाल सकूं। उन भाइयों में से एक बोला, इस घोड़े को हम आपस में किस तरह बांटें? तो इस शख्स ने कहा कि इस घोड़े को बेचकर पैसे आपस में तकसीम कर लो। तो तीनों भाई आपस में राज़ी हो गए और इस घोड़े को बेचने के लिए निकल पड़े। सफ़र में रात हो गई और तीनों भाई सफ़र के मारे थके थे और लेटते ही इन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में थे तो रात के पहर एक चोर आ गया। उसने देखा कि तीनों आदमी बड़े बेखबर सो रहे हैं, तो वो घोड़े की जानिब बढ़ा और घोड़े को साथ ले गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आँख खुली। उसने देखा कि घोड़ा गायब है, तो जल्दी से उसने दूसरे भाई को आवाज़ देकर उठाया। भाई उठा। उसने कहा, सो जाओ, हो सकता है साबिर ले गया हो, सुबह उससे ले लेंगे। और सुबह होते ही तीनों भाई उठकर रवाना हो गए। रास्ते में इन्होंने एक ऊँट के पाँव के निशान देखे, तो इन तीनों भाइयों में एक ने कहा, ये तो ऊँट के पाँव के निशान है, और दूसरे ने कहा, ये नर ऊँट के पाँव के निशान है, और तीसरे ने कहा, ये तो एक आँख से अंधा भी है। और फिर वो आगे बढ़ गए और कुछ ही देर का सफ़र किया होगा कि उन्होंने देखा कि
ایک شخص پریشان حالت میں آ رہا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے یہاں اونٹ تو نہیں دیکھا؟ ایک نے کہا نر اونٹ، دوسرے نے کہا ایک آنکھ سے اندھا بھی تھا، تیسرے نے کہا وہ مہار توڑ کر بھاگا ہوگا۔ اس شخص نے کہا تم لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ اونٹ آپ لوگوں نے کہاں دیکھا ہے؟ اس پر تینوں بھائیوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہم نے نہیں دیکھا، تم آگے جا کر دیکھو۔ اس نے کہا